Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli and today we will learn about I and Me theory by G.H. Mead. This lesson is for CTET, KVS, various state TET and teaching exam preparations. But before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe the channel and press the notification bell so that whenever we upload a new video, you get notified. So let's get into the video. So today what we are going to learn about is the I and Me theory, which is given by G.H. Mead. And so let's see what is there. First we'll take a short introduction of G.H. Mead. He was an American sociologist, George Herbert Mead. This was his full name, George Herbert Mead. Mead conceptualizes the mind as the individual importation of the social process. Mead ने एक माइंड को इस तरह से conceptualize करा था कि वो एक इंडिविजुअल को किस तरह social processes को वो import करता है अपने माइंड में, वो उन्होंने माइंड के बारे में concept बनाया था. This process is characterized by Mead as the I and the me. इन्होंने ये जो प्रोसेस बताया था कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का, जो माइंड का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था, उन्होंने ये बोला था, इस थ्योरी को उन्होंने बोला था आई एंड मी. यहां पर द मी इज द सोशल सेल्फ एंड द आई इज द रिस्पॉन्स टू द मी. यहां पर मी इन्होंने सोशल सेल्फ बताया, मतलब हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या हैं वहां सोसाइटी में, और आई उन्होंने बताया जो मी, मतलब जो सोसाइटी के जो थिंकिंग है, जो हमारे अंदर हमारे माइंड में कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है, उसका हम किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा आई है. देखिए, आई इज द इंडिविजुअल इंपल्सेस एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड मी इज सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. आई क्या है? सेल्फ एज सब्जेक्ट. आई हमारा सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, लेकिन मी हमारे लिए ऑब्जेक्ट है. हम उसके लिए किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड है हमारा, किस पे? मी पे. The me is the socialized aspect of a person and I is the active aspect of the person. जो me है वो हमारा socialized aspect है, मतलब सोसाइटी में हमारा किस तरह से, हम क्या बिहेवियर है, किस तरह से हमारा माइंड सोसाइटी के अलग अलग नॉर्म्स रूल से किस तरह से हमने उसको माइंड में बिठा रखा है वो. और आई क्या है? हमारा एक्टिव एस्पेक्ट है, हम किस तरह से एक्टिव हैं उस मी के रिस्पॉन्स के लिए. देखिए, अब देखते हैं, इसको हम समझते हैं आई एंड मी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. वी डेवलप आवर सेल्फ with reference to the interaction we have in a society and not born with it. The kind of environment we get to experience in a world determines the kind of personality we turn out to be. तो यहाँ इन्होंने ये बताया कि हम किस तरह से डेवलप होते हैं, हमारा सेल्फ कैसे डेवलप होता है, वो होता है इंटरेक्शन कैसे, हमारी क्या, हम किस तरह से सोसाइटी के साथ इंटरेक्टेड है, कैसे बात कर रहे हैं. हमारे पास ये चीज बाय बर्थ नहीं है. बाय बर्थ हमारे अंदर सोसाइटी के वैल्यूज नहीं, सोसाइटी के कल्चर नहीं है, उसके नॉर्म्स रूल्स ये सब चीजें नहीं है. बट हम जब इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के साथ तो वो चीज हमारे अंदर कैसे आ जाती है, वो डेवलपमेंट होता है हमारा, उससे हमारा सेल्फ का डेवलपमेंट होता है. किस तरह का एनवायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम वर्ल्ड के साथ, मतलब आसपास की चीजों के साथ, तो उससे हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व और भी ज्यादा उभरता है और वो हमारा डेवलपमेंट होता है सेल्फ का. Now, me is the self we are most acquainted with and focuses on how a person internalized the attitude of others. Me एक सबसे ज्यादा हमारा एक ऐसा self है, me, हम बोलते हैं me. मी जो है वो अक्वेंटेड है, वो पूरी तरह से एक तरह से अक्वेंट हो रखा है, जो कि फोकस किस पे करता है, जो हम किस तरह से दूसरे के एटीट्यूड पे क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या हमारा रिस्पॉन्स है दूसरे के एटीट्यूड पे, वो हमारा मी हो जाता है. आई रेफर्स टू द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड्स वी प्रेजेंट टू अदर्स. और आई क्या है? आई हमारे आइडियाज है, हम क्या है, हमारी जो हम किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, हमारा क्या एटीट्यूड है जो कि हम दूसरों को शो कर रहे हैं, वो हमारा आई है. मतलब आई हम अपने आप है, हमारा सेल्फ जो किसी से इफेक्टेड नहीं है, जो हमारा खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद के आइडियाज है, वो है. और मी क्या है? मी हमारा क्या हो जाता है, जो दूसरों के साथ जैसा एटीट्यूड है, राइट, दूसरे किस तरह से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या सब चीजें जो फोकस करता है एक पर्सन के दूसरों के साथ इंटरनलाइज होने पर, वो हमारा मी हो जाता है.
नाउ वी टॉक अबाउट मी। अभी देख लेते हैं ठीक से मी क्या है। मी इज कंसिडर्ड द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सोसाइटी के साथ हमारा क्या एस्पेक्ट है, सोसाइटी को हमने किस तरह से समझा है, वो सब हमारा मी के अंदर आता है। मी रिप्रेजेंट्स लर्नेड बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स एंड ऑफ सोसाइटी। मी हमारा लर्न्ड बिहेवियर है, हमने क्या चीजें सीखी हैं सोसाइटी से, कैसा एटीट्यूड है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी से, और क्या उनके एक्सपेक्टेशंस है हमसे सोसाइटी की, वो सब हमारा मी में इंक्लूड रहता है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज जनरलाइज्ड अदर्स। देखिए इन्होंने मीड ने दो बातें बोली थी, एक था स्पेसिफिक अदर्स और एक था जनरलाइज्ड अदर्स। तो इसमें ये जो स्पेसिफिक अदर्स था वो था कि जो हमारे जो आसपास के बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स के साथ हो, जैसे मम्मी पापा, आपके दादा दादी, फैमिली हो गया, आपके फ्रेंड्स हो गए, वो आपके हो जाते हैं स्पेसिफाइड अदर्स में। और जनरलाइज्ड जो होते हैं जो आपके बाहर जैसे आपका कोई स्कूल में हो गए, क्लासमेट हो गया जिससे आपका इतना नहीं है, बातचीत इतनी नहीं है, या जो भी आपके नेबर कोई हो गए, तो वो सब आपके जनरलाइज्ड अदर्स में आ जाते हैं जो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। तो मी हमारा क्या हो गया, एज अ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा उनकी तरफ क्या बिहेवियर है, उनके बिहेवियर को हम किस तरह से लेते हैं, वो सब हमारा मी में आ जाता है। अब हम आते हैं आई में। I is considered as the present and future phase of the self. I हमारा अभी खुद का जो हम कैसे अभी हैं और हमारा फ्यूचर कैसा होगा, फेस क्या फ्यूचर होगा हमारा सेल्फ का, वो सब हमारा डिपेंड करता है आई पे। I represents the individual's identity based on response to the me. आई हमारा क्या दिखाता है कि हमारी क्या आइडेंटिटी है जो कि दूसरे जो हम मी के रिस्पॉन्स में देते हैं। देखो मी जो होता है वो बोलता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आई हमारी खुद की थिंकिंग है कि हम उस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्स करें। राइट अगर कोई हम मार्केट में जा रहे हैं और कोई चीज हमें दिख गई है, वो हमें लग रहा है कि कोई चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव लगी, हमें लगता है ये हमारे काम आ सकती है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा आई क्या है, हमारा आई बोल रहा है कि नहीं मेरे काम की चीज नहीं है ये। मे बी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें वो काम की चीज है, लेकिन मेरे काम की चीज नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा आई क्या डिपेंड करता है, रिस्पॉन्स टू मी। मी क्या बोल रहा है, अगर कोई आपको आके थप्पड़ मार दे, कोई आके आपको थप्पड़ मार दे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उस पे, वो आपका आई है। वो मतलब आपको फील तो हो रहा है वो चीज, सोसाइटी की तरफ से आपको कोई एक्शन आया है, वो आपको चीज फील हो रही है। अब आप उस पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपका आई हो जाता है। 3 stages इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। अब हम सेल्फ, इन्होंने जो मीड ने सेल्फ की थ्योरी दी है, इसके डेवलपमेंट के क्या प्रोसेसेस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्रिपरेटरी स्टेज। ये होता है आपका 0 to 2 years। चाइल्ड इमिटेट्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। इसमें क्या होता है प्रिपरेटरी स्टेज में, इसमें जो चाइल्ड बच्चा होता है वो इमिटेट करता है दूसरों के बिहेवियर को, दूसरा कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कैसे एक्शंस कैसे हैं उसके, वो सब वो इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है। उसको पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, वो नहीं जानता है कि ये क्यों हो रही है चीज, ये कैसे हो रही है, बट वो उस चीज को रिपीट करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है उसे। फिर आती है आपकी प्ले स्टेज जो कि 2 to 6 years की होती है। यहां पर क्या होता है, children start role playing and taking on the role of significant people in their lives. Children take one role at a time. इस टाइम पे ये इनका प्ले स्टेज होता है, 2 to 6 years का इनका प्ले स्टेज होता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो होता है वो रोल प्लेइंग पे आ जाता है। मतलब कि जैसे उसकी मदर कैसे, उसके जो सिग्निफिकेंट पीपल होते हैं ना, जो उसके आसपास के पीपल जो अभी मैंने आपको बताया था, उनको देखता है, उनके बिहेवियर को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है और फिर उसका रोल प्ले करता है। अगर वो अपनी मदर को देख रहा है तो उनकी तरह बिहेव करेगा, उनको इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, उनका रोल। जैसे अब वो देखता है अपनी मदर को खाना बना रही है, तो वो भी मम्मा मैं खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। पापा को देख रहा है ऑफिस का काम, मैं देखो लैपटॉप में बैठ के अपना ऑफिस का काम, मतलब दीज आर द थिंग्स वो इमिटेट करते हैं। और उनका ये चीज बहुत अच्छी होती है, इस टाइम पे वो लोग एक रोल एक टाइम पे प्ले करते हैं। अगर मदर का कर रहे हैं तो मदर ही का कर रहे हैं, वो उन्हीं को इमिटेट कर रहे हैं। ओके, नाउ कम द गेम स्टेज, दैट इज 7 years ऑनवर्ड। 7 साल के बच्चों के ऊपर का ये जो स्टेज होता है वो क्या है, चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ टू टेक ऑन द रोल ऑफ एवरीवन एल्स इन द गेम। यहाँ पर बच्चे जो
दूसरों के प्रति जो रोल्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको इमिटेट करते हैं और उसको देखते हैं कि वो हर किसी का रोल कैसे एक गेम में प्ले कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, जब वो स्कूल जाता है तो उस टाइम पे वो अभी क्लास में है तो वो पढ़ रहा है, राइट, वो रोल प्ले कर रहा है एज अ स्टूडेंट। उसके बाद अगर उसका कोई गेम का पीरियड है, वो वहां पर खेलने चले गया है, पीटी का पीरियड है, वो पीटी कर रहा है, तो वहां पर वो एक तरह से देखे जाए तो एक प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद वो क्या करता है, वो म्यूजिक रूम में चले गया तो वहां पर गा रहा है या इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वो म्यूजिशियन का रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से उनका जो रोल होता है, जो रोल होता है वो रिलेशन टू अदर्स, क्या वो किस तरह से वो हर एक रोल को अलग अलग तरह से एक गेम में किस तरह से ले रहा है, वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब आते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शन में। G.H. मीड को फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन भी कहा जाता है। ही अंडरस्टूड सोशल रियलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स मीडिएटेड बाय सिंबल्स। इन्होंने बताया है कि किस तरह से आप इंटरैक्ट कर सकते हो, किस तरह सिंबल्स के थ्रू। जैसे हम थम्स अप दिखा रहे हैं, राइट, तो उसका मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा करा आपने, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह से चीजें होती हैं। ऐसे अगर हमने थम्स डाउन दिखा दिया तो हमारे लिए हो जाएगा ओके, यू हैव नॉट डन गुड थिंग, बहुत बेकार करा है, या लाइक दिस काइंड ऑफ इंसल्ट। और जैसे और भी होते हैं, शाबाशी देना किसी को, राइट, पीछे से शाबाशी दे दिया आपने, और क्या, और वेरियस देयर आर मेनी मोर साइंस जो कि आपने जैसे थंब और इंडेक्स फिंगर को एक साथ ज्वाइन करके 3 फिंगर्स अप करके कि अच्छा लग रहा है, होता है ना, वेरी नाइस, लुकिंग गुड, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल है, थम्स अप मीन्स गुड, ऑल द बेस्ट इन यूएस एंड इंडिया, थम्स अप। लेकिन यही चीज जो है अगर हम थम्स अप रशिया या ग्रीस में करेंगे तो वो बैड है, इंसल्ट होता है वो। तो हर एक सिंबल का जो होता है, जो हम गेस्चर्स दिखाते हैं, उसका ऐसा नहीं कि पूरे हर एक सोसाइटी में कहीं भी चले जाओ, ऑल ऑफ द वर्ल्ड सेम मीनिंग होगा। उसका अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग मीनिंग भी हो सकता है। तो सिंबल के थ्रू जब हम इंटरैक्ट करते हैं उसको हम सिंबॉलिक इंटरैक्शन कहते हैं। देयर यू आर नॉट नीडिंग एनी वर्ड्स बट यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस थिंग कि इसका मतलब ये है, राइट, इस सिंबल का मीनिंग ये है। अब कंक्लूड करते हैं इस चीज को। मीड डिफाइंस द आई इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। आई क्या है, रिस्पॉन्स है इंडिविजुअल का दूसरों के एटीट्यूड पे, और मी इज द ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स विच एन इंडिविजुअल अज्यूम्स। और मी क्या है, एक सेट है एटीट्यूड्स का जो एक इंडिविजुअल अज्यूम कर रहा है दूसरों का एटीट्यूड कैसा है, मतलब हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम उनके एटीट्यूड को समझ रहे हैं और फिर हम अपने मी आई के थ्रू उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज द मेन थ्योरी ऑफ बाय जॉर्ज एच मीड ऑफ आई एंड मी. Okay, thank you so much for watching this video, and please do like and subscribe the faculty channel so that you get notified whenever we upload a new video. Thank you so much.